एक बार फिर से स्वागत है अपने लॉ परिवार लॉयज भाई रोहित में। देखिए, आप सबको पता ही होगा कि यूपी पीसीएस से 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसका जो परीक्षा का जो परिणाम था, नहीं जो आपका रिजल्ट था, उसके बाद उसमें कुछ गड़बड़ी पाई गई थी। ठीक है, ये कब पता चला था? ये पता चला था हमको श्रवण पांडे की याचिका के माध्यम से। जब उन्होंने आईटीआई डाली थी, उन्होंने बताया था कि मेरे कॉपी के कुछ पन्ने फटे हुए हैं इंग्लिश की कॉपी के। ठीक है, उसके बाद फिर कुछ लोगों ने भी कॉपी चेक की तो उनके भी गड़बड़ी पाई गई, या किसी की हैंड राइटिंग नहीं मिल रही थी, किसी की कॉपी में पन्ने गायब थे, या किसी की कॉपी चेंज कर दी गई थी। ये सब उसमें गड़बड़ी पाई गई थी। ठीक है, आयोग ने फिर क्या किया कि आयोग ने उसमें क्या किया कि आयोग ने कुछ लोगों के मतलब उसने जब ये मामला जब कोर्ट में गया तो कोर्ट ने आदेश दिया कि सारी कॉपियाँ दोबारा से चेक की जाए। तो आयोग ने उसमें बीच का रास्ता ये निकाला कि सभी बच्चों को बुला के उनकी कॉपियाँ चेक करवा देंगे। ठीक है, और जिसमें कुछ बच्चे राजस्थान जुडिशरी देने गए थे, जिसमें बच्चे काफ़ी बच्चे अपनी कॉपी चेक नहीं कर पाए थे। ठीक है ना। अभी देखिए कल क्या हुआ है कि अभी हाई कोर्ट में जो आपके डिप्टी सेक्रेटरी हैं यूपी आयोग के, उन्होंने एक हलफनामा जो व्यक्तिगत एफिडेविट पर्सनल जो एफिडेविट होता है वो पेश किया है, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि वास्तव में लगभग 50 कॉपियों में गड़बड़ी पाई गई है जो एक दूसरे से अदला बदली हो गई है। ठीक है, और उन्होंने उसमें यह भी बताया है कि हो सकता है कि जब ये गड़बड़ी दूर करी जाएगी तो जो हमने परिणाम जारी किया था उसमें थोड़ा परिवर्तन हो सकता है कि परिवर्तन जो आपका जो परीक्षा का जो मुख्य परीक्षा का जो परिणाम है, फाइनल जो आपका परिणाम है, वो फिर नए सिरे से जारी किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ बात आती है कि हाई कोर्ट के द्वारा जो आपके एडवोकेट है विभू राय उनके द्वारा ये बताया गया है कि जो कोर्ट ने उनसे 2 सवाल पूछे थे, ये पूछे हैं कि जो लोग सिलेक्ट हो चुके हैं, कार्य कर रहे हैं, उनके बारे में आयोग क्या निर्णय लेगा। मान लीजिए कल को फिर वो नए सिरे से रिजल्ट जारी करते हैं, जो बच्चे या जो कैंडिडेट सिविल जज की पोस्ट पर बैठ कर कार्यरत है, जो कार्य कर रहे हैं, उनका मान लीजिए गड़बड़ी पाई जाती है, फिर मेरिट से बाहर हो जाते हैं वो, तो उनके संबंध में निर्णय क्या लेगा। आयोग ने इस बारे में कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि कोर्ट के द्वारा ये पूछा गया है। ठीक है, तो कोर्ट ने क्या किया है कि कोर्ट ने आपका जो सचिव हैं आयोग के, उनको पर्सनल एफिडेविट देने के लिए कहा है कि आप ये बताइए कि जो बच्चे बाहर हो गए हैं, ठीक है, उनको आप अंदर लेंगे अगर नए सिरे से नए सिरे से आप परीक्षा का परिणाम घोषित करते हैं। और जो बच्चे आपका सिलेक्टेड हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, उसमें से कोई बच्चा बाहर जाता है, उसके बारे में क्या निर्णय होगा। देखिए, नौकरी लगने के बाद कोई बच्चा कार्यरत है, सिविल जज की पोस्ट पर कार्य कर रहा है, जो बाहर होता है, तो उसके लिए देखिए एक तो होता है कि फाइनल सिलेक्शन से हम बाहर हो जाएं, दुख होता है। ठीक है, लेकिन एक सामाजिक पीड़ा नहीं होती है। लेकिन जो लोग मान लीजिए सिविल जज की पोस्ट पे हैं, जिसके थ्रू उनका क्या होता है कि जिसके एवज में उनका एक अच्छा कैरियर सेटअप होता है, रिश्ते सेटअप होते हैं, सब कुछ होता है। ठीक है ना, जब पता चलता है कि इनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, तो देखिए बड़ा एक सामाजिक पीड़ा पहुँचता है। खुद का दर्द तो होता है, लेकिन एक सामाजिक पीड़ा होती है। आदमी उस दुख को कैसे सह पाएगा, नहीं सह पाएगा। क्योंकि देखिए, चाहे बच्चे बाहर हों जो लग गए हैं, या कोई जो सिलेक्ट नहीं हुआ वो सिलेक्ट हो, यहाँ जो नुकसान है वो सिर्फ छात्र का है, आयोग का कोई नुकसान नहीं है। आयोग तो अपने आप को बचाने के लिए किसी को ले लेगा, किसी को बाहर कर देगा, लेकिन यहाँ जो भी बीतेगी वो एक छात्र के ऊपर बीतेगी। सही है ना, क्योंकि देखिए आयोग ने तो अपना साफ साफ कह दिया है कि हमारे 50 बच्चों की गड़बड़ी है, हम हो सकता है कि नए सिरे से एग्ज़ाम घोषित करें, या तो पूरी परीक्षा ही कैंसिल कर दी जाए, दोबारा से कराई जाए, है ना। क्योंकि किसी को लेना, किसी को बाहर करना, अंदर करना, तो ये क्या होगा कि देखिए एक तरह से जो बच्चे सिलेक्टेड हैं उनके लिए दुखदाई होगा, बहुत ज़्यादा ही दुखदाई होगा। क्योंकि देखिए वो भी एक कैंडिडेट है ना, और जो अंदर जाएगा उसके लिए खुशी होगी, लेकिन जो बाहर आएगा उसके लिए तो बहुत बड़ा दुख होगा। तो हाई कोर्ट के द्वारा यही मांग की गई है कि जो आपके द्वारा हमें ये नहीं बताया गया है कि जो बच्चे आप बाहर करेंगे, एक नए सिरे से रिजल्ट जारी करेंगे, तो उन बच्चों के भविष्य का क्या होगा, उनके बारे में हमने क्या निर्णय लिया है, उनका क्या होगा, इस बात को ही बताइए। और ये बात नहीं बताई गई है डिप्टी सेक्रेटरी के द्वारा। ठीक है, अब ये सेक्रेटरी से इनसे ऑर्डर हुआ है कि सेक्रेटरी साहब खुद पर्सनल एफिडेविट लेके कोर्ट में पेश होइएगा, और वो बताएंगे कि जो बच्चे बाहर हो गए हैं, जो बच्चे सिलेक्टेड हैं, उनको अगर बाहर करते हैं नए सिरे से रिजल्ट जारी करने के बाद, तो उनके संबंध में क्या निर्णय लिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो भी हो रहा है, जो भी गड़बड़ी पाई जा रही है, ठीक है, एक सही समय पर गड़बड़ी उम्मीद नहीं थी कि पीसीएस जेके एग्ज़ाम में भी गड़बड़ी हो सकती है। ठीक है ना, लेकिन जिस लेवल पर ये गड़बड़ी पाई गई है, आयोग के द्वारा 5 अधिकारी को निलंबित भी किया गया है,
जिसमें से आपके जो 5 अधिकारी तो आयोग थे उनको निलंबित किया गया है। अब निलंबित करने से ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन जो भविष्य से खिलवाड़ किया गया है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, है ना। अब कुछ कैंडिडेटों की मांग है कि पूरा एग्ज़ाम शुरू से ही कराया जाए, ये परीक्षा ही रद्द कर दी जाए पूरी। तो देखिए मैं भी यही सोचता हूँ कि भर्ती ही रद्द कर दी जाए। उसमें क्या होगा कि देखिए नई सिरे से एग्ज़ाम होगा, जो वास्तव में कैंडिडेट सिलेक्ट होने के हकदार हैं वो सिलेक्ट होंगे, जो नहीं होने हकदार हैं वो बाहर हो जाएंगे, ठीक है। अभी अंदर बाहर वाला खेल चलता रहेगा कि ये बाहर ले लिया, इसको अंदर निकाल दिया। तो देखिए इसमें नुकसान सिर्फ छात्र हित का ही है और किसी का इसमें नुकसान नहीं है, ना आयोग का नुकसान है, ना कोर्ट का नुकसान है, किसी का नहीं। क्योंकि जो लग चुका है बच्चा वो बाहर आएगा, उसका एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, और जो बच्चा बाहर है वो अंदर जाएगा, उसको तो खुशी है, लेकिन उसके हित के बारे में तो सोचना पड़ेगा। आयोग उसके बारे में क्या सोचेगा, कुछ नहीं सोच रहा है। तो भाई ये चीज़ें भी तो सबको सोचनी पड़ेंगी ना। वो ज़्यादातर छात्रों की यही मांग है कि ये परीक्षा जो भर्ती है इसको कैंसिल करा जाए, इसको दोबारा करा जाए। और मैं भी यही बोलता हूँ कि इसको दोबारा ही कराया जाए, क्योंकि यही सबसे लिए बेस्ट होगा। और यही उम्मीद करते हैं कि ये सब परीक्षा जो आपकी है ये सही माध्यम से कराई जाए, सही तरह से कराई जाए, स्वच्छ कराई जाए, कोई गड़बड़ी ना हो। क्योंकि देखिए पीसीएस जो एक न्यायिक पद होता है, संवैधानिक पद होता है, इस पद के बारे में गड़बड़ी पाई जाती है तो छोटे मोटे एग्जाम में तो गड़बड़ी के बारे में सुन रहे थे, लेकिन अब पीसीएस जैसे एग्जाम में भी गड़बड़ी हो रही है। तो बताइए फिर आदमी कहाँ करेगा। एक तो जुडिशरी पेशेंस मांगती है कि 2-2 3-3 साल भर्ती नहीं आती है। एक अटैम्प्ट देने के बाद आदमी दूसरा अटैम्प्ट देते पढ़ते पक जाता है, लेकिन अटैम्प्ट नहीं आता है तो ये गड़बड़ियाँ हो जाती है ना। और सरपंच पांडे जैसी लड़की अगर नहीं इस चीज़ को उठाते तो मालूम ही नहीं पड़ता कि कोई गड़बड़ी हुई है नहीं हुई है ना। हो सकता है कि एपीओ में भी वही हो। भाई एपीओ का किसी ने उठाया नहीं है, हो सकता है कि एपीओ में कुछ लोगों ने काफ़ी चेक करी है जिन्हें कोई सही निकली आई हो, ज़्यादा लोग नहीं पहुँचे हैं। अब ये पीसीएस में ये चीज़ पकड़ गई है। तो देखिए जो भी हो रहा है तो एक तरह से देखा जाए तो सिर्फ छात्रों का नुकसान हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। उनके पेशेंस के साथ खेला जा रहा है, उनके इमोशन के साथ खेला जा रहा है, और उनके बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है। या तो कोर्ट एक काम करे, कोर्ट अपना इसको लंबा क्यों खींच रहा है। लोग कोर्ट को भी इतना करना चाहिए कि भाई पूरी भर्ती परीक्षा रद्द करिए, इसको शुरुआत से कराइए। अब जो भी आपने गड़बड़ी करी है और जो इसमें अधिकारी इन्वॉल्व हैं या जिसमें जो शामिल है जितने भी अधिकारी, उनको पूर्ण रूप से सस्पेंडेड निलंबित कर दिया जाए, उन्हें दोबारा नौकरी पर कहीं पर नहीं रखा जाए, और पूरी भर्ती परीक्षा को रद्द करके दोबारा से परीक्षा कराई जाए। तो इसमें ही सबका हित होगा। क्योंकि उसमें क्या होगा कि देखिए जो बच्चा वास्तव में सिलेक्टेड होने का हक रखता है तो वो सिलेक्ट होगा, और जो नहीं रखता है वो नहीं होगा। क्योंकि अब के बाद परीक्षा कराई जाए तो अच्छे तरीके से अच्छे मानकों पर कराई जाए और बिना किसी गड़बड़ी के कराई जाए। तो ये जैसे मान लीजिए जब सरकार हर चीज़ को कराती है तो जैसे महाकुंभ करा रही है तो उसका ही बोल रही है कि स्वच्छ कुंभ, स्वस्थ कुंभ और महाकुंभ। तो परीक्षा भी स्वच्छ और स्वच्छ ही होनी चाहिए, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। और न्यायिक पद जैसे भर्तियों में जब होती है ना परीक्षा गणना, तो मान लीजिए कि बहुत बड़ा एक दुखद घटना होती है। क्योंकि न्यायिक पद कोई छोटा पद नहीं है, क्योंकि आप उस पद पे बैठे होते हैं जिस पे बैठ के आप दूसरे की ज़िंदगी का निर्णय लेते हैं, दूसरों का डिसीजन करते हैं। आपके एक निर्णय से किसी इंसान की ज़िंदगी बदल सकती है, सुधर सकती है। और ऐसे पदों पर आप गड़बड़ी करके लोगों को बैठाएंगे तो क्या दूसरे लोगों के बारे में डिसीजन लेंगे, क्या उनको अच्छे निर्णय दे पाएंगे, क्या करेंगे। तो जुडिशरी किस साइड में जा रही है और किसकी वजह से जा रही है ये भी तो देखना चाहिए ना। आयोग के कुछ कर्मचारी कुछ पैसे के लालच में जुडिशरी को इस तरह धकेल दे रहे हैं और ऐसे कैंडिडेटों को पद पर बैठा दे रहे हैं। जब ये लोग आएंगे तो जुडिशरी में क्या होगा। आपने फिल्म तो देखी होगी जोली एलवी, उसमें एक जज साहब कहते हैं कि जो आपका कोई भी पीड़ित होता है जब उसका थाने दबाने में कहीं सुनवाई नहीं होती तो बाद में कहता है वो सी कोर्ट, कि आपको मैं कोर्ट में देखूंगा। कोर्ट आज भी एक विश्वास बना हुआ है, और आयोग और कुछ अधिकारियों की वजह से, इनकी गड़बड़ियों की वजह से जब गलत लोग ऐसे पदों पर बैठेंगे तो जुडिशरी से और न्यायिक सेवा से सही बताएं तो एक जो लोगों का विश्वास है वो भी उठ जाएगा। क्योंकि कोर्ट में विश्वास आज ही बना हुआ है। जब इंसान की कहीं सुनवाई नहीं होती है तो सबसे बाद में उसको पूरा विश्वास होता है कि मुझे किसी ने सुना, मुझे सुनेगा तो कोर्ट सुनेगा। अब मैं न्यायालय का सहारा लूँगा, न्यायालय मेरी बात को सुनेगा और अच्छी समझेगा, उस पर निर्णय देगा, मेरे हक में बात रखेगा, ठीक है ना, मुझे मेरा हक दिलाएगा। तो एक कोर्ट उसके पास लास्ट ऑप्शन होता है, और कोर्ट के ऊपर उसका विश्वास होता है। और आयोग के द्वारा ऐसे लोगों को बैठा दिया जाएगा जो उसके डिसीजन ही ना ले पाए, गड़बड़ करके पैसा लेकर किसी भी कैंडिडेट को जो उसको डिजर्व ही नहीं करता, ऐसे लोगों को आप जुडिशरी के पद पर बैठा देंगे तो वो लोग क्या निर्णय लेंगे।
ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे, क्योंकि भाई जो जो बच्चा पैसा दे के या गड़बड़ी करके उस पद पे पहुंच रहा है, तो क्या लगता है कि वो उस पद पे बैठे गड़बड़ी नहीं करेगा? करेगा। क्योंकि कहते हैं ना, कुत्ते की पूंछ 20 साल टेढ़ी थी और सीधा करने के लिए पाइप में रख दी, फिर 20 साल बाद निकाली तो टेढ़ी ही निकली। तो जो रिश्वत का जो चस्का उनको शुरुआत में लगा है, जो पैसा देकर भर्ती होगा तो पैसा से ही काम करेगा, वो अपने पद पर कभी गरिमापूर्ण कार्य कर ही नहीं सकता है, और ना कभी ईमानदारी से कर सकता है। अब इसमें देखिए अभी भी केस खत्म नहीं हो रहा, चले जा रहा है चले जा रहा है। अब सेक्रेटरी साहब आएंगे अपना पर्सनल एफिडेविट लेके, वो क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, है ना? तो ये लंबा खींचा ही जा रहा है। अब आपने बोल दिया कि भाई हम तो 50 कैंडिडेट, लगभग 50 कापी में गड़बड़ी पाई गई है, हो सकता है कि हम नए सिरे से परीक्षा का परिणाम घोषित करें। हम नया परीक्षा परिणाम घोषित करेंगे तो उसका भी तो जो झेलना पड़ेगा वो कैंडिडेट के लिए झेलना पड़ेगा, किसी अदर के लिए झेलना नहीं पड़ेगा। अब कोर्ट को तो यहाँ पे मेरे जो ओपिनियन है, मैं तो चाहता हूँ जो जितने भी छात्र हैं सबका यही सोच होगी कि कोर्ट को इतना करना चाहिए कि पूरी भर्ती को ही रद्द कर देना चाहिए और नए सिरे से इस एग्ज़ाम को दोबारा कराना चाहिए, और यही सबके लिए बेस्ट होगा। और जितने भी अधिकारी इसमें इन्वॉल्व थे सबको निलंबित किया जाए और सबको जेल भेजा जाए। इसका बस लास्ट डिसीजन यही होना चाहिए, क्योंकि ये हलफनामा देना यदि देना से चलता रहेगा और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता रहेगा। जय हिंद।